इतिहास गवाह है कि दुनिया में साम्राज्य तलवारों के दम पर बनते हैं। जिसके पास जितनी बड़ी सेना वो उतना बड़ा राजा। लेकिन भारत के इतिहास में एक ऐसा शख्स हुआ जिसने इस नियम को उल्टा कर दिया। उसने साबित किया कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार तलवार नहीं बल्कि दिमाग होता है। एक ऐसा साधारण सा ब्राह्मण जिसके पास न धन था, न पद और ना ही कोई सेना। वो दिखने में काला था, उसके दांत टूटे हुए थे और पैर टेढ़े थे, लेकिन उसके दिमाग में ऐसा तूफान चल रहा था जिसने उस समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंका। उसने एक सड़क पर खेलने वाले बच्चे को उठाया और उसे अखंड भारत का पहला सम्राट बना दिया। हम बात कर रहे हैं दुनिया के पहले पॉलिटिकल मास्टरमाइंड, कूटनीति के पितामह आचार्य चाणक्य की, जिन्हें दुनिया कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानती है। आज हम उसी मास्टरमाइंड की कहानी सुनेंगे जिसने कहा था, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल ग्लोबल गाथा में। और आज हम डिकोड करेंगे चाणक्य नीति को। कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 2300 साल पहले। 326 ईसा पूर्व का समय था। भारत पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। सिकंदर अपनी विशाल सेना लेकर भारत की सीमाओं को रौंदता हुआ अंदर घुस रहा था। उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था मगध और वहां का राजा था धनानंद। धनानंद एक बहुत ही क्रूर, घमंडी और अय्याश राजा था। उसे प्रजा की कोई चिंता नहीं थी, वो बस अपनी दौलत और नशे में चूर रहता था। अगर आप इस वीडियो में अभी तक रुके हैं तो हमारे इस YouTube चैनल ग्लोबल गाथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेंगी इतिहास से जुड़ी रोचक वीडियो। आगे चलते हैं। चाणक्य उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। उन्हें पता था कि अगर भारत के छोटे छोटे राजा एक नहीं हुए तो सिकंदर पूरे देश को गुलाम बना लेगा। इसी चिंता को लेकर वो मगध के राजा धनानंद के दरबार में पहुंचे। दरबार सजा हुआ था। चाणक्य ने राजा को समझाने की कोशिश की कि महाराज, विदेशी आक्रमणकारी दरवाजे पर खड़ा है, आपको सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन धनानंद ने चाणक्य की बात सुनना तो दूर, उनके रूप रंग का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा, तू एक तुच्छ ब्राह्मण मुझे राज करना सिखाएगा। और सिर्फ मजाक नहीं उड़ाया, उसने अपने सैनिकों से कहकर चाणक्य को धक्के मारकर दरबार से बाहर भिगवा दिया। इस धक्का मुक्की में चाणक्य की शिखा यानी उनकी चोटी खुल गई। ये वो पल था जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। भरे दरबार में अपनी बेइज्जती देखकर चाणक्य की आंखों में आंसू नहीं बल्कि आग लग गई। उन्होंने अपनी खुली हुई चोटी में गांठ नहीं बांधी। उन्होंने वहीं खड़े होकर उस घमंडी राजा की आंखों में आंखें डालकर एक कसम खाई। उन्होंने कहा, धनानंद, जिस सत्ता के नशे में तू आज मुझे दुत्कार रहा है, उसी सत्ता को मैं जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। और जब तक मैं तेरे वंश का नाश नहीं कर देता तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। एक निहत्थे ब्राह्मण की यह धमकी सुनकर धनानंद जोर से हंसा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने एक सांप को नहीं बल्कि साक्षात काल को छेड़ दिया है। अब चाणक्य के पास प्रतिज्ञा तो थी, लेकिन उसे पूरा करने के लिए हथियार नहीं था। उन्हें एक ऐसे योद्धा की तलाश थी जो उनकी बुद्धि को अपनी तलवार बना सके। भटकते हुए उनकी नजर एक गांव में खेलते हुए बच्चों पर पड़ी। एक बच्चा जो राजा बना हुआ था और बाकी बच्चों के साथ न्याय कर रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही तेज था, उसकी आवाज में एक रौब था। चाणक्य की पारखी नजर ने हीरे को पहचान लिया। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त था। चाणक्य ने उसे गोद लिया और तक्षशिला ले गए। वहां 7-8 साल तक चंद्रगुप्त को वो ट्रेनिंग दी गई जो शायद ही किसी राजकुमार को मिली हो। उसे युद्ध कला, राजनीति, इतिहास और जासूसी सब कुछ सिखाया गया। चाणक्य दिमाग थे और चंद्रगुप्त शरीर। जब चंद्रगुप्त जवान हुए तो चाणक्य ने अपनी छोटी सी सेना के साथ सीधे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला कर दिया। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। धनानंद की सेना बहुत विशाल थी। चंद्रगुप्त की सेना हार गई और उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। हारने के बाद एक दिन चाणक्य और चंद्रगुप्त भेष बदलकर एक गांव में छिपे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक मां अपने बच्चे को डांट रही थी। बच्चे ने गरम गरम खिचड़ी के बीच में हाथ डाल दिया था और उसका हाथ जल गया था। मां ने कहा, बेटा, तू भी चाणक्य की तरह मूर्ख है। गरम खिचड़ी को बीच से नहीं किनारे से खाते हैं। ये बात चाणक्य के कान में पड़ी और उनके दिमाग की बत्ती जल गई। उन्हें अपनी गलती समझ आ गई। वो सीधे मगध के केंद्र पर हमला कर रहे थे, जबकि उन्हें पहले उसके किनारों को जीतना चाहिए था। इसके बाद चाणक्य ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने सीधे युद्ध करने के बजाय गुरिल्ला वॉर और कूटनीति का सहारा लिया। उन्होंने धनानंद के दुश्मनों को अपने साथ मिलाया, उसके सेनापतियों में फूट डलवाई और धीरे धीरे मगध को चारों तरफ से घेर लिया। और आखिरकार वो दिन आया। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया और उसका वध किया। चाणक्य की प्रतिज्ञा पूरी हुई। उन्होंने अपनी खुली हुई शिखा को बांधा
और इस तरह स्थापना हुई मौर्य साम्राज्य की, भारत का पहला और सबसे विशाल साम्राज्य। चंद्रगुप्त राजा बन गया, लेकिन चाणक्य जानते थे कि राजा बनना आसान है, लेकिन राजा बने रहना मुश्किल। अब शुरू हुआ चाणक्य का असली खेल, शासन। चाणक्य ने एक किताब लिखी, अर्थशास्त्र। ये दुनिया की पहली ऐसी किताब थी जिसमें बताया गया कि एक देश को कैसे चलाना चाहिए। इसमें इकोनॉमी, विदेश नीति और सबसे जरूरी जासूसी का जिक्र था। चाणक्य का जासूसी नेटवर्क इतना खतरनाक था कि कहते हैं कि राजा को यह भी पता होता था कि उसके दुश्मन के घर में आज क्या खाना बना है। उन्होंने विष कन्याओं का इस्तेमाल किया, ऐसी खूबसूरत लड़कियां जिनके शरीर में बचपन से थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता था। इनका एक चुंबन भी दुश्मन को मारने के लिए काफी था। चाणक्य अपने राजा चंद्रगुप्त को लेकर बहुत सचेत थे। कहा जाता है कि वो चंद्रगुप्त के खाने में रोज थोड़ा थोड़ा जहर मिलाते थे, ताकि कल को कोई दुश्मन चंद्रगुप्त को जहर देकर मारने की कोशिश करे तो उस पर जहर का असर ना हो, चंद्रगुप्त की बॉडी इम्यून हो जाए। लेकिन एक दिन एक ट्रेजेडी हो गई। चंद्रगुप्त की पत्नी महारानी दुर्धरा, जो गर्भवती थीं, उन्होंने गलती से वो जहरीला खाना खा लिया। चाणक्य ने देखा तो तुरंत समझ गए कि रानी नहीं बचेंगी, लेकिन वारिस को बचाना जरूरी था। चाणक्य ने उसी वक्त रानी का पेट चीरकर बच्चे को बाहर निकाल लिया। रानी मर गई, लेकिन बच्चा बच गया। उस बच्चे के माथे पर जहर की एक बूंद का निशान था, इसलिए उसका नाम रखा गया बिंदुसार। सोचिए कितना पत्थर दिल चाहिए होगा ऐसे फैसले लेने के लिए, लेकिन चाणक्य के लिए व्यक्ति से बड़ा हमेशा राष्ट्र था। चाणक्य का अंत कैसे हुआ, ये आज भी एक रहस्य है। कुछ कहानियां कहती हैं कि बिंदुसार के मंत्रियों ने उसके कान भर दिए थे, जिससे दुखी होकर चाणक्य जंगल चले गए और वहां अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन सच ये है कि चाणक्य जैसा इंसान मरता नहीं है। आज 2300 साल बाद भी दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में चाणक्य नीति पढ़ाई जाती है। यूरोप के पास मैकियावेली है, लेकिन वो चाणक्य के 1800 साल बाद पैदा हुआ था। चाणक्य द ओरिजिनल मास्टरमाइंड थे। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर नीयत साफ हो और दिमाग तेज तो एक अकेला इंसान भी पूरी सल्तनत को हिला सकता है। उन्होंने हमें सिखाया कि सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है, इसलिए इंसान को बहुत ज्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, चाणक्य की जिंदगी से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? उनका प्रतिशोध, उनकी कूटनीति या उनका राष्ट्र प्रेम? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको भारत के इस महान सपूत की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि दुनिया जान सके कि असली चाणक्य कौन था। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।